भारत में ETF को 15 साल और विश्व में 30 साल से भी ज्यादा हो गए। विश्व के ETF निवेश लगभग $9 ट्रिलियन पहुंच गए, जो भारत की GDP का लगभग 3 गुना है और विश्व में हर साल लाखों करोड़ों का निवेश भी हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं कुंता पाटीदार। ETF में निवेश कैसे होता है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि ETFs और म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में मेरी जो पिछली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह कमेंट, शेयर, लाइक करते रहें। आप में से कई लोगों को जानकारी है कि शेयर बाजार में शेयर्स और ETFs कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको इसका अनुभव नहीं है, लेकिन निवेश करने की इच्छा भी है और कहां से कैसे शुरुआत करें इस बारे में और जानकारी के लिए कमेंट और मैसेजेस आए हैं। यह वीडियो विशेष तौर पर उनके लिए है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जिसने पहले कभी शेयर बाजार से ETF में कोई निवेश नहीं किया या बिल्कुल नए निवेशक है, उनको पहली बार ETFs खरीदने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे और कहां से शुरू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, एक बैंक अकाउंट चाहिए जो कि आज लगभग सबके पास है। दूसरा, एक ट्रेडिंग और एक डीमेट अकाउंट चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, ETF को आप सीधे शेयर मार्केट से खरीद और बेच सकते हैं। उसके लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, उसी के साथ आपका डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है। देश में कई स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा देने का काम करते हैं। उसमें से किसी टॉप रेप्यूटेड ब्रोकर जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ETF खरीदने बेचने की सुविधा देते हैं, उसमें से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप उनके वेबसाइट पर जाकर या ऐप डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे पहचान पत्र, एड्रेस, बैंक डिटेल आदि। और सहायता के लिए आपको उनकी ऐप या वेबसाइट पर दिए गए फोन नंबर पर फोन करके आप अकाउंट खोलने संबंधी प्रक्रिया में हेल्प ले सकते हैं। यह सब प्रक्रिया आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल आदि जरूरी है। इसके बाद ब्रोकर की साइट से वेरिफिकेशन के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर वन टाइम पासवर्ड आता है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना हो, ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल से ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, ये सब आजकल बहुत आसान हो गया है। जैसे आपने व्हाट्सएप या फेसबुक ऐप डाउनलोड कर ID बनाए, उसके लिए OTP लगा। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की प्रक्रिया भी कुछ वैसी ही है। तीसरा, ट्रेडिंग अकाउंट चालू होने के बाद जितनी अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, उतना पैसा बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि ETF को आप सीधे शेयर बाजार से खरीद और बेच सकते हैं। इसीलिए जब शेयर बाजार खुला हो, यानी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, इस बीच आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पर आप एक जरूरी बात का ध्यान रखें। शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं, बहुत छोटी रकम से शुरू करें, जैसे 500 या 1000 ही ब्रोकर या ट्रेडिंग अकाउंट में डालें। ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, ETF को खरीदना बेचना, यह सब सीखने में हो सकता है आपको कई सप्ताह या महीने लग जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे ही सही चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और सीखें। और अगर ज़रूरत पड़े तो आपके परिवार या इर्द गिर्द में कोई अनुभवी व्यक्ति हो, उसकी मदद ले सकते हैं। एक निफ्टी ETF का वर्तमान भाव लगभग 190 रुपया है। शुरुआत में 1-2 क्वांटिटी खरीद और बेचकर आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप ETF खरीदते हैं, बाजार भाव के हिसाब से आपके ब्रोकर अकाउंट से पैसा चला जाएगा और जितनी मात्रा में आपने निफ्टी ETF की खरीदी की है, वह आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगी। जैसे बैंक अकाउंट पैसा जमा कराने के लिए, निकालने के लिए काम आता है, उसी तरह से डीमेट अकाउंट ETF, शेयर्स आदि को जमा कराने और निकालने के लिए काम आता है। डीमेट अकाउंट एक तरह से वह तिजोरी है जहां आप अपने शेयर्स और ETFs आदि रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे बैंक खातों में जमा पैसों पर बैंक, RBI सरकार के सख्त नियम कानूनों के हिसाब से काम करता है, उसी तरीके से शेयर बाजार, ETF व शेयर निवेशकों के पैसे की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बैंक सुरक्षा के साथ सेबी और सरकार के सख्त नियम कानून के हिसाब से काम होता है। ETF में निवेश सुरक्षित है क्योंकि इन पर सेबी और सरकार की सख्त मॉनिटरिंग होती है। मतलब इसमें धोखाधड़ी, फ्रॉड की संभावना कम है। लेकिन इस बिजनेस में लाभ हो या हानि, वो आप कहाँ, कैसे, कब, कितने समय के लिए निवेश करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। ETF को आप कोई अवैध, फ्रॉड या सरकार से गैर मान्यता प्राप्त स्कीम ना समझे। ये कई चाइनीज और फर्जी ऑनलाइन ऐप जो कुछ ही दिनों और महीनों में लखपति, करोड़पति बनाने के वादे करने वाली कई ऑनलाइन चलने वाली अवैध योजना जैसी नहीं है।
ETF में लंबे समय तक निवेशित रहने पर ही अच्छा पैसा बन सकता है। एक और अच्छा तरीका है इसमें निवेश करने का SIP, यानी नियमित हर महीने एक फिक्स रकम आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इससे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में जो भाव ऊपर नीचे होते हैं उसका एवरेज भाव आपको मिल सकता है। मेरा सुझाव है आपको कम से कम 3 या 5 साल के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। SIP कर लंबी अवधि के लिए निवेश करने से बाजार के डेली उतार चढ़ाव से भी बच सकते हैं। तो यह वीडियो ETF में निवेश की शुरुआत कैसे और कहां से करें उसके बारे में था। उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको काम आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी या मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।